हेलो दोस्तों, अग्रवाल मैथ एकेडमी में आपको स्वागत है, जिसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैथ और रीजनिंग। काफ़ी बच्चों को देखा गया है 1 नंबर 2 नंबर से एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाना, और उसका रीज़न यही है मैथ को सही ढंग से जो पढ़ने का तरीका होता है उसको नहीं कर पाना, और जो एग्ज़ाम में आता है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करने का कारण यही है, उसको अभ्यास नहीं करता है। और बेसिक से पढ़ना भी ज़रूरी है। चलिए हम आप सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं इकाई। इकाई अंक होता क्या है, इकाई अंक से सवाल कैसे पूछता है, उसके बारे में हम आपको ले चलते हैं। जैसे इकाई इकाई अंक, इकाई अंक से सवाल 100% आना है। ALP, बिहार SSC, जो भी मैथ का सिलेबस है और मैथ में पूछने वाला सवाल ही आपको बतलाने जा रहे हैं। जैसे इकाई अंक हो गया, सबसे पहले आपको इकाई अंक आपको पहचानना कैसे है। जैसे यहाँ पर दे दिया 62 में आपको इकाई है, 62 का इकाई अंक का इकाई अंक क्या होगा ठीक है दोस्तों। सबसे पहले 62 तो आपको हम लिख दिए, अब इसमें कहेगा 62 का इकाई अंक, तो हम इकाई अंक गिनते हैं। 62 यहाँ पर हम लिख दिए, 62 यहाँ पर हम लिख दिए। तो इकाई अंक जब भी हम काउंट करेंगे ना, तो इकाई अंक यहाँ से काउंट करेंगे दाहिना की तरफ से, इकाई और दहाई। तो इकाई अंक इसमें कितना हो जाएगा, इकाई अंक 62 का इकाई अंक 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इससे में आपको पूछ देगा इतना का इकाई अंक, इसमें क्या होगा, इसमें इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। अब समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप होमवर्क इतना का इकाई अंक 5 सवाल आपको देते हैं, होमवर्क ये आप बनाकर कमेंट आप कीजिएगा इसमें इकाई अंक क्या होगा। ये 5 सवाल आपको हम दिए हैं दोस्तों, इसमें आपको इकाई अंक कमेंट करके जवाब आपको देना है। इकाई अंक क्या होगा, यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके मार्फत से आप इसको बना लीजिएगा, होमवर्क के तौर पर आपको दिए हैं, और इसको उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ गए। चलिए आगे लेके चलते हैं हम आपको। जैसे सवाल कैसे पूछता है, 6 के पावर 2 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। 6 का पावर इकाई अंक क्या होगा, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो 6 के पावर अगर हम 2 देते हैं तो इसका मतलब हो गया 6 में 6 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, 6 को 6 2 बार गुना करेंगे तो 36 हुआ। और जब हम प्रथम बार ही सिखाए हैं, दाहिना से हम काउंट करते हैं इकाई अंक गिनने के लिए, तो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, सवाल में इस तरह से ही पूछ सकता है। जैसे 6 दिया रहेगा,
और 2 का पावर 1 दिया रहेगा, इतना रहेगा का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी जल्दी बनाइए, तो आंसर दीजिए तो क्या होगा कमेंट में। चलिए हम सोल्व करके हम सिखाते हैं। 6 यहाँ पर दिए 6, 2 + 1 कितना हुआ 3। अब हम 6 गुने 6 गुने 6, ठीक है, तो 6 × 1 = 36। 36 में इकाई अंक कितना हुआ, 36 का इकाई अंक से हम सिर्फ मतलब रखेंगे 6। उसके बाद इसके उठाएंगे तो 6 × 36, तो इसको गुना कीजिएगा तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको सोल्व करना है तो आप इससे भी कर सकते हैं, 36 में 6 से गुना करिएगा तो 6 × 1 = 36, 3 ये हुआ, 36 18, 18 3 21, 216। 216 इकाई में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 6। ठीक है, कोई सवाल समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। आगे चले हम लेकर 6 का पावर स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा, 6 का स्क्वायर + 1 का इकाई अंक क्या होगा। इस तरह से सवाल पूछता है अक्सर। चलिए चलते हैं हम आपको लेकर 6 के पावर 11 का इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। चलिए इसको आप बनाइए और कमेंट में आप मैसेज कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको मैथ और रीजनिंग का सारा सिलेबस और चैप्टर वाइज आपको हम पढ़ाने वाले हैं। इसका आप जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए हम सोल्व करके हम आपको दिखाते हैं। 6 का पावर में 11 है, तो हम 6 हम उतार लेंगे 6। ये 11 जो दिए हुआ है ना, इसका इकाई अंक कहता है क्या होगा, तो 6 यहाँ पर है तो 6 हम उतार लेंगे। उसके बाद ये 11 जो दिए हुआ है इसको हम बट्टा में 4 हम से भाग दे देंगे, ठीक है। और 4 से भाग देने के बाद जो शेष फल आएगा उस जो शेष फल आएगा उसका हम पावर लगा देंगे। तो 4 दूना 8 हो गया ना, आप भाग करके देखिएगा, 11 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8, शेष फल कितना हुआ 3। शेष फल अगर 3 हुआ, शेष फल 3 हुआ, तो शेष फल को हम 3 का हम स्क्वायर दे देंगे, तो आप गुना कीजिएगा 6 गुने 6 गुने 6 बराबर 216। 216 का इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक 6 हो गया। समझने में कोई दिक्कत, देख लीजिए दोस्तों, समझ गए, इसको उतार लीजिए। अब इसी तरह से ये रहेगा 8 के पावर 5 रहेगा का इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। चलिए इसको आप बनाइए, देखिए सोल्व करके हम दिखाते हैं। 8 के पावर 5 दिए हुआ है, तो क्या बोले हैं, अगर 3 से 12 हो, ठीक, तो हम 4 से उसको भाग देंगे
अगर 4 से भाग दिए, पूरा पूरा कट गया, ठीक, तो उसको हम पावर से हम 4 लगा देंगे। 5 से भाग दिए, 4 5 है, 4 से हम भाग दिए तो शेषफल 1 हो गया, तो पावर में हम 1 से हम पावर 1 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 के पावर 5 है, इसमें हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल 1 आएगा। तो 8 के पावर 1 लगा दिए तो 8 गुने 1 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक 8 हुआ। ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए इधर हम आपको लेके चलते हैं। देखिए सवाल किस तरह से पूछता है, जैसे 2 के पावर 6 प्लस 2 के पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, चलिए आप इसको सोल्व कीजिए। 2 के पावर 6 है, हम इसको सोल्व करके बतलाते हैं। 2 के पावर 6 है, क्या बोले हैं? 2 के पावर अगर 6 रहे तो उसको हम 4 से भाग देंगे और शेषफल का हम लिख देंगे पावर में। यहाँ पर 2 के पावर 5 है, हम 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा? 2 के पावर में 2 के पावर में शेषफल आएगा, 1 से भाग देंगे तो 2 के हम स्क्वायर हो जाएगा। 6 में अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा ना, प्लस 2 देंगे। 5 है, उसमें हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? शेषफल 1 आएगा ना। तब इसको हम कर लेंगे, 2 का पावर 2 हुआ तो 2 गुने 2 प्लस 2 गुने 1, तो 2 गुना 4 प्लस 2 बराबर 6। इकाई अंक क्या हो गया? इकाई अंक 6 हो गया। इस तरह से आपको सवाल बनाना है। ठीक है, सीख लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि ये मौका है, बार बार नहीं आएगा। जो एज बीत जाता है वो बार बार नहीं आता है, क्योंकि ये सवाल हर एक एग्जाम में आने का बहुत ही संभावना है 2024 के लिए। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए आगे हम लेके चलते हैं। हम आपको इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए और कमेंट में जवाब दीजिएगा। आपको पढ़ाने का और समझाने का हमको तरीका कैसा है, आपको समझ में आता है या नहीं, और कमेंट में आप जरूर जवाब दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको हम पूरा सिलेबस पढ़ा सके मैथ और रीजनिंग का। चलिए इसको हम लेके चलते हैं आगे। देखिए इसमें इकाई अंक आपको हम चैप्टर लेके चल रहे हैं। इकाई अंक, अब सवाल देखिए, 6 के पावर यदि 56 दे दिया, 56 का इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 56 है और 6 का पावर 56 है, तो 4 से हम भाग देंगे तो 14 चौका 56, ये तो कट गया ना। कट जाए
तो हम 4 का हम पावर लगा देंगे तो 6 का पावर 4, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6। हमको इकाई अंक से मतलब है 36, 36 में 6 इकाई अंक हो गया। फिर हम 6 को उठाएंगे 36, 6 इकाई अंक हो गया 36। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, गुना करके आप देख लीजिए, इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए आगे हम लेके चलते हैं। 2 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 6 प्लस 4 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 6 प्लस 2 के पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। आज हम आपको इकाई अंक का जो भी डाउट है, इकाई अंक से कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, कैसा पूछता है, वो हम आपको सारा क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। इकाई अंक, चलिए हम इकाई अंक पर आपको हम लेके चलते हैं। देखिए इकाई अंक 2 के पावर 5, 3 के पावर 6, 4 के पावर 2, 2 के पावर 6, 2 के पावर 5। यहाँ पर माइनस का इसमें खेल है, ये माइनस है, माइनस। चलिए बनाइए दोस्तों, कमेंट में जवाब दीजिए, इसको हम बना के चलते हैं। देखिए 2 के पावर 5 दिए हुआ है, तो इसको 4 से भाग करेंगे, डिवाइड, प्लस 3 का पावर 6 है, इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर हम रहने देंगे क्योंकि ये 4 से छोटा है, माइनस 2 के पावर 6 है, तो इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस 2 के पावर 5 है, तो इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद 2 के पावर शेष फल में हमको 1 आया, प्लस 3 है, 3 के पावर हम देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 2 आया शेष फल, प्लस 4 चुका 16, माइनस 2 हो जाएगा, इन्हीं पर हम कर दिए हैं, 2 हो जाएगा, 2 के पावर इसको हम भाग देंगे तो प्लस यहाँ पर 2 के पावर 1 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 1 में गुना कीजिएगा तो कुछ भी नहीं होगा, 2 गुने 1 प्लस 3 गुने 3 प्लस 16, माइनस 2 गुने 2 प्लस 2 गुने 1, ठीक है। चलिए यहां लेके चलते हैं, 2 गुने 1 2 हुआ, 3 गुने 3 9 हुआ, प्लस 16, उसके बाद माइनस दिए हुआ, 2 गुने 2 4, 2 गुने 1 कितना हुआ 2। अब देखिए दोस्तों, 9 2 11, 11 16 27, 27 2 29, 29 में से 4 घटा दीजिए 25। इकाई अंक इसमें क्या हो जाएगा, इकाई अंक 25 में 5 हो जाएगा, 25, ठीक है। इसका इकाई अंक 5 हो गया। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, कमेंट में आप जवाब दीजिए। चलिए समझ में आ गया दोस्तों। एक बात हम आपको कहने जा रहे हैं, ये
10,000 जीके जीएस का फ्री में पीडीएफ आपको हम देने जा रहे हैं। पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिए। जीके जीएस का अधिकांशतः जो भी सवाल आने वाला है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 73 69 97 74 24 और अपना नाम दीजिएगा। आप क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे लेके चलते हैं। इसको समझने में इकाई अंक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कमेंट में आप जवाब जरूर दीजिए, आपको क्लास आज कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।